हेलो फ्रेंड्स। तो हम लव इज़ यू का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग न्यू हुसैन के साथ क्लास में था, तभी वहाँ वांगजी और उसके फ्रेंड आते हैं। विंग सोचता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। इधर हमारा वांगजी जो प्योर ब्लड अल्फा था, उसे मेल ओमेगास बिल्कुल नहीं पसंद। उसके एक्सपीरियंस से मेल ओमेगा बहुत बुरे होते हैं और बहुत गिरे हुए भी। फिर हमें नी हुसैन को दिखाया जाता है जो अपने मेट को देखकर उसके पास चला जाता है और वो साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। इधर सिचन पूछता है वांगजी कहाँ है। सरवेन बोलता है वो भी स्कूल गया है। सिचन अपने सेक्रेटरी से पूछता है आज का शेड्यूल क्या है। सेक्रेटरी बोलती है आज हमें गांव में डोनेशन के लिए जाना है और फिर कुछ मीटिंग अटेंड करनी है। सिचन बोलता है मुझे मीटिंग में नहीं जाना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी वहाँ मिंजे और उसका पार्टनर आता है। मिंजुए बोलता है क्या तुम मीटिंग में नहीं आ रहे, तुम्हें वहाँ आना चाहिए, क्या पता तुम्हें अपना पार्टनर मिल जाए। सिचन बोलता है मिंजुए अब बस करो, मीटिंग में बस आप दोनों जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, आकर बस मुझे सारी बातें बता देना। मिंजुए बोलता है ठीक है, बट तुम्हें जल्दी पार्टनर ढूंढना होगा। देखो वांगजी भी 18 को होने वाला है, उसे भी उसका पार्टनर मिल जाएगा। सिचन बोलता है हाँ, बट मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए रेडी है। मिंजुए बोलता है हाँ, मुझे भी उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है, वो अपने पार्टनर को डरा धमकाकर मार डालेगा। मुझे उसके पार्टनर के लिए दया आती है। सिचन थोड़ा सैड होता है। वो सोचता है मेरा प्यारा भाई इतना कैसे बदल गया। मिंजुए की वाइफ बोलती है चलो भी, वांगजी इतना बुरा नहीं है, वो अपने पार्टनर के साथ खुश रहेगा। फिर सब अपने काम के लिए चले जाते हैं। इधर स्कूल में हमें सुयांग को दिखाया जाता है जो वांगजी से बोल रहा था वैसे नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम 18 के हो जाओगी, तो तुम्हारा पार्टनर ढूंढने का क्या प्लान है। वांगजी सुयांग को इग्नोर करता है। वेनिंग बोलता है हाँ वांगजी, तुम्हें अपना मेट ढूंढना चाहिए, फिर तुम भी हमारी तरह हैप्पी रहोगी अपने पार्टनर के साथ। वांगजी गुस्से में बोलता है मुझे कोई नहीं चाहिए, और वो ये बोलकर आगे कैफेटेरिया की तरफ चला जाता है। इधर वी कैफेटेरिया में आ रहा था क्योंकि नी हुसैन ने उसे बुलाया था। वो आगे आ रहा था तभी उसकी टक्कर सूसे से हो जाती है। सूसे के दोस्त वींग को देखते हैं और बोलते हैं तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने हमारी शर्ट खराब कर दी। वी जो उनसे बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता था, वो सॉरी बोलकर जाने लगता है, बट वो लोग वींग को रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं तुमने हमारी महंगी शर्ट खराब कर दी, तो घुटने टेक कर सॉरी बोलो। वो लोग यहाँ पर तमाशा बना रही थी और सूसे की बाकी फ्रेंड हंस रही थी। विंग ये सब देखता है और सॉरी नहीं बोलता। वो लोग विंग को ऐसा देखकर हिट करते हैं और विंग को ज़बरदस्ती नीचे बैठा देते हैं। वो बोलते हैं चुपचाप सॉरी बोलो। विंग बहुत ही एम्बैरेस था। वो आसपास के लोगों को देखता है। वो जब सामने देखता है तब वहाँ से वांगजी गुजर रहा था। विंग सोचता है इस समाज में अल्फ़ा सबसे ऊपर होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। एक अल्फ़ा को ओमेगा की हेल्प करनी चाहिए, बट इस स्कूल में ऐसा नहीं होता। हर अल्फ़ा यहाँ के कमज़ोर स्टूडेंट को धमकाते हैं। यहाँ पे सारे अल्फ़ा घटिया हैं। विंग ये सोचता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ऊपर सूसे को देखता है और सॉरी बोलने वाला था, तभी वहाँ नी हुसैन आता है। वो विंग को उठाता है और उन लोगों पर गुस्सा करता है। वो विंग को उठाकर बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम ओमेगा को धमका रहे हो, तुम लोग अल्फ़ा के नाम पर बुज़दिल हो। सूसे ये बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो आगे कुछ बोली, तभी वो वेनिंग को देखता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नी हुसैन बोलता है विंग क्या तुम ठीक हो। विंग बोलता है मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट सीन में विंग अपने घर आता है। वह अपनी आंटी को बिजी देखकर पूछता है आंटी तुम क्या कर रही हो। आंटी बोलती है अल्फ़ा के भाई का बर्थडे है, इसलिए मुझे खाना बनाने की ड्यूटी सौंपी गई है, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं मेन्यू का लिस्ट बना रही हूँ। वैसे तुम्हारा दिन कैसा था विंग। विंग बोलता है आप चिंता मत करो आंटी, ये ठीक था। वैसे क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आंटी बोलती है वैसे स्टाफ थोड़े कम हैं, तो तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, तो क्या तुम किराने के सामान लाने में हेल्प कर सकते हो। विंग बोलता है
हाँ ठीक है। आंटी बोलती है तो ठीक है, चलो मैंसन चलते हैं। देन वो मैंसन जाते हैं और सारे सामान का लिस्ट ले आती हैं। तभी वहाँ की दूसरे सर्वेंट बोलती हैं, 1 मिनट, तुम सारा सामान कैसे ले आओगी? यहीं पर रुको, मैं किसी को हेल्प के लिए भेजता हूँ। देन थोड़ी देर बाद विंग के पास एक पर्सन आता है जिसका नाम सॉन्गलेन था। सॉन्गलेन सुयंग का पार्टनर है। विंग सॉन्गलेन को देखकर सरप्राइज था। वो सोचता है ये कितना हैंडसम है। सॉन्गलेन बोलता है, हेलो, मैं सॉन्गलेन हूँ। विंग क्यूट सी स्माइल करता है और बोलता है, हेलो, मैं विंग हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद वो सामान लेने के लिए चले जाते हैं। इधर हमें सीचन को दिखाया जाता है जो सारी मीटिंग अटेंड कर चुका था। मिंजुए बोलता है, सीचन, जब हम यहाँ आए हैं तो हमें पड़ोस के पैक में जाना चाहिए हमारे पुराने फ्रेंड से मिलने के लिए। आई नो, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत पहले मिले थे, बट हमें जियान पैक जाना चाहिए। सीचन सोचता है वैसे भी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। देन वो बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में वो जियान मैंसन में थी और चाय पी रही थी। वो एक दूसरे के पैक के बारे में बातें कर रही थी। मिस्टर जियान बोलते हैं, आप सब बहुत दिनों बाद आए हैं, तो चलो मैं आपको पूरा मैंसन दिखाता हूँ। देन वो मैंसन दिखाने लगते हैं। मैंसन दिखाते हुए मिस्टर जियान बोलते हैं, हमारे पैक के कुछ बच्चे यहाँ से गायब हो रहे हैं, हम यहाँ से जांच करा रहे हैं। वो सारे बच्चे ओमेगा हैं। अगर आपको कोई सूचना मिली तो प्लीज़ हमें बताना। सीचन बोलता है, हाँ ज़रूर। वो आगे ऐसी ही बातें करते करते जाते हैं। तभी सीचन को एक मीठी सी स्मेल आती है और वो स्मेल का पीछा करते हुए आगे जाने लगता है। वो सामने देखता है तो एक ट्रेनिंग रूम था जहाँ एक पर्सन ट्रेनिंग कर रहा था। वो पर्सन भी अपनी ट्रेनिंग रोक देता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, मीट। बाकी सब उन्हें देखकर सरप्राइज थे। वो पर्सन जियान पैक का फर्स्ट बेटा जियांग चैंग था जो एक ओमेगा था। जियांग चैंग होश में आकर सीचन को देखता है और ब्लश करने लगता है। वो थोड़ा सरप्राइज था। तभी पीछे से मिंजुए बोलता है, सीचन, मुझे लगता है यहाँ आने का आइडिया बिल्कुल सही था। ये सुनकर बाकी सब हंसने लगते हैं। इधर हमें सॉन्गलेन और विंग को दिखाया जाता है जो सारा सामान लेकर कार में डाल देते हैं। सॉन्गलेन बोलता है, ठीक है, पहले लंच करते हैं, देन हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो लंच करने के बाद सारा सामान घर ले जाते हैं। इन सारे टाइम में सॉन्गलेन और विंग बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए थे। सॉन्गलेन बोलता है, विंग, तुम बहुत अच्छे और फ्रेंडली हो। इधर विंग भी सॉन्गलेन से मिलकर बहुत खुश था। उसके पूरे लाइफ में उसका एक मात्र फ्रेंड नी हुसैन था, बट अब उसका एक और फ्रेंड है, सॉन्गलेन। देन सॉन्गलेन पूछता है, विंग, क्या तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल गया? विंग नहीं बोलता है। सॉन्गलेन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। वैसे तुम पार्टी में आ रही हो ना? विंग अगेन नहीं बोलता है। सॉन्गलेन बोलता है, क्यों? विंग बोलता है, मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं पसंद। सॉन्गलेन बोलता है, अच्छा, तुम्हें वांगजी नहीं पसंद है ना? विंग अगेन नहीं बोलता है और सॉन्गलेन हंसता है। वो बोलता है, चलो भी, पार्टी में तुम्हें आना चाहिए, वहाँ हम सब रहेंगे। ये सुनकर विंग बस स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में था। वो सोचता है, मुझे मेरे बर्थडे से नफरत है क्योंकि इसी दिन मैंने अपनी फैमिली को खो दिया था, बट मेरे भाई को लगता है कि मेरा 18 बर्थडे स्पेशल होगा और मैं इसमें अपने पार्टनर को ढूंढ सकता हूँ और अपनी लाइफ खुशी से बिता सकता हूँ। प्यार और खुशी, बकवास, मैं बस सिंगल रहना चाहता हूँ। तभी पीछे से सुयंग बोलता है, वैसे तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम कौन सी ड्रेस पहनोगी? वांगजी बोलता है, वैसे तुम एक्साइटेड किस बात से हो? सुयंग बोलता है, मैंने और वेनिंग ने बेट लगाई है कि तुम्हारा पार्टनर कौन होगा। मैंने कहा है तुम्हारा पार्टनर ओमेगा होगा और वेनिंग ने कहा है कि वो एक बीटा होगा। हमने 30,000 की बेट लगाई है। वांगजी चिढ़कर सुयंग को देखता है। तभी वहाँ भागते हुए वेनिंग आता है और बोलता है, एक गुड न्यूज़ है, हमारे अल्फा को उसका मेट मिल गया। सुयंग और वांगजी वो बहुत ही सरप्राइज थे। वो बोलते हैं, हमारा अल्फा ना, मतलब वांगजी का भाई? वेनिंग बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, उनका पार्टनर जियान पैक से है, वो एक ओमेगा है।
ये सुनकर वांग जी चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसका रवैया देखकर सुयांग बोलता है, वांग जी गुस्सा करना बंद करो। वांग जी सुयांग को इग्नोर करता है और चला जाता है। वो सीधे मैंसन में जाता है और पूछता है, अल्फा कहाँ है? सर्वेंट डर कर बोलता है, अपने रूम में, उनके रूम में। वांग जी सर्वेंट की बातें सुने बिना सीधे रूम में चला जाता है जहाँ सीचेन और जियांग चेंग साथ में बैठे हुए थे। वांग जी बोलता है, तो ये सही है, आपको आपका पार्टनर मिल गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। लैंसी चेन बोलता है, वांग जी मैं तुम्हें बताने वाला था। वांग जी बोलता है, हाँ उसी तरह जिस तरह आपने मुझे बताया था कि आप मेंग्याओ से शादी करने वाले हो। पास्ट में सीचेन ने वांग जी से बिना पूछे मेंग्याओ से शादी के लिए हाँ बोल दिया था। इस बात से वांग जी बहुत गुस्सा था। मेंग्याओ की वजह से उसकी पूरी फैमिली मर गई, उसका क्लैन तबाह हो गया और उसके भाई ने उसी पर्सन से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। वो इस बात के लिए सीचेन से अब भी नाराज है। सीचेन वांग जी की बातें सुनकर सैड हो जाता है। वो बोलता है, ऐसा नहीं है वांग जी। बट वांग जी बहुत गुस्से में था, वो कुछ भी नहीं सुनता। वो जियांग चैंग की तरफ देखता है और बोलता है, वो एक ओमेगा है ना। जियांग चैंग को वांग जी का ऐसा देखना और इस तरह बोलना पसंद नहीं आता। वो बोलता है, तुम मुझसे इस तरह नहीं बोल सकते। वांग जी जियांग चैंग को इग्नोर करता है और अपने भाई की तरफ देखता है। जियांग चैंग इससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो वांग जी से कुछ आगे बोले, तभी सिचेन बोलता है, वांग जी यहाँ से चले जाओ। वांग जी गुस्से में जियांग चैंग को देखता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सुयांग के साथ क्लब में था और ड्रिंक पी रहा था। सुयांग वांग जी से बातें करने की कोशिश करता है बट वांग जी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ लुए चिंग्यान आती है और वांग जी के बगल में बैठ जाती है और वांग जी से फ्लर्ट करने लगती है। लुओ चिंग्यान हमेशा ऐसे ही करती है, जब भी वांग जी क्लब में आता है वो उसे फ्लर्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हमें पार्टी करते दिखाया जाता है। सिचेन थोड़ा नर्वस था। उस दिन वांग जी के जाने के बाद जियांग चैंग बहुत ही गुस्से में था। वो बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था। वो सोचता है अब ये पार्टी बस ठीक से हो जाए। तभी वहाँ सॉन्गलन आता है और अपने साथ वेइंग को भी ले आता है और बोलता है, अल्फा मैंने सुना है आपको अपना पार्टनर मिल गया। सीचेन स्माइल के साथ बोलता है, हाँ चंद्रमा देवी के थैंक्स, मुझे मेरा पार्टनर मिल गया। सॉन्गलन बोलता है, ये तो खुशी की बात है। सीचेन वेइंग को देखता है और बोलता है, तुम वेइंग हो ना, मैंने तुम्हें मेंशन में देखा था। वेइंग बोलता है, हाँ मैं वेइंग हूँ, मैं मेंशन में अपनी आंटी का हेल्प कर रहा था। सॉन्गलन बोलता है, हाँ अल्फा वेइंग ने बहुत हेल्प की, बट देखो वो पार्टी में नहीं आना चाहता, अब आप ही समझाओ। सीचेन बोलता है, वेइंग तो पार्टी में क्यों आना नहीं चाहते? पार्टी में बहुत सारे फ्रेंड होंगे जिनसे तुम मिल सकते हो, तुम्हें पार्टी में आना चाहिए और तुमने इस पार्टी के लिए बहुत काम किया है तो तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। अब वेइंग अल्फा की बातों को नहीं टालता और वो पार्टी में आने के लिए हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में मेंशन सजा हुआ था। बाहर गार्डन में बहुत सारे अल्फा और ओमेगा थे और वो सब बहुत प्यारे लग रही थी। इधर नी हुसैन वेनिंग के साथ था और सुयन फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो बोलता है, सॉन्गलन कहाँ है, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? तभी वहाँ सॉन्गलन आता है बट उसके साथ विंग भी था जो आज बहुत ही अलग और क्यूट लग रहा था। विंग अपने नॉर्मल गेटअप में आने वाला था बट सॉन्गलन ने जिद करके विंग को रेडी कर दिया जिससे वो थोड़ा अलग और बहुत ही क्यूट लगने लगा। नी हुसैन विंग को देखकर बोलता है, विंग क्या तुम हो? क्या तुम विंग हो? तुम कितनी प्यारी लग रही हो। एक मिनट, क्या तुमने मेकअप किया है? विंग बोलता है, मैंने नहीं, सॉन्गलन ने किया। नी हुसैन बोलता है, ये बहुत ही अच्छा है, देखो तुम कितने प्यारे लग रही हो। नी हुसैन की ऐसी तारीफ सुनकर विंग ब्लश करता है। इधर सू यांग सॉन्गलन को हक कर लेता है और बोलता है, आई मिस यू। वो ऐसी प्यारी बातें कर रही थी तभी वहाँ सीचेन आता है और वो सबसे हेलो बोलता है। वो अपने साथ जियांचेंग को भी लाया था। सब जियांचेंग को देखकर उनकी तारीफ करते हैं कि वो कितना प्यारा है। सीचेन जियांचेंग को उनके साथ छोड़कर काम के लिए चला जाता है। इधर जियांचेन विंग और बाकी सबसे बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांगजी पार्टी में आता है।
जो बहुत ही डैशिंग लग रहा था। सारी लड़कियां उसे देखती रहती है और वहाँ पर जमा हो जाती है। वांग जी अपने दोस्तों के पास आने वाला था, बट वो वहाँ पर जियान चैन को देखता है और वो वहाँ पर नहीं आता और कहीं और चला जाता है। जियान चैन गुस्से में उसे देखता है। सुयंग बोलता है, ये स्टूपिड भी ना, इसे खुद एक पार्टनर मिलने वाला है और इसे देखो ये कैसा बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है वो अपने पार्टनर को देखते साथ ही मार डालेगा। मुझे इसके मेट के लिए बुरा लग रहा है। ना जाने इसका पार्टनर कौन होगा। ये सुनकर सब हंसते हैं। नेक्स्ट सीन में सब खाना खाने लगी थी। वांग जी केक कटिंग के बाद कहीं चला गया था और सीचेन उसे ढूंढने के लिए चला गया था। वी जो खाना खा रहा था और सबसे बातें कर रहा था, तभी उसे एक मीठी सी स्मेल आती है। वो इस स्मेल की तरफ अट्रैक्टिव होता है। वो जो खाना खा रहा था उसे छोड़ देता है और आगे जाने लगता है। सब लोग वींग को ऐसे देखकर थोड़ा सरप्राइज थे। वी सीधे आगे एक पेड़ के पास जाता है और रुक जाता है। उस पेड़ के पीछे एक पर्सन था। वींग बोलता है, मेट। वो सामने वाला पर्सन जो अंधेरे में था, जब वो लाइट में आता है तो सब उसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। ये कोई और नहीं वांग जी था। वो पहले स्मेल में खोया हुआ था, बट जब वो सामने दिखता है जहाँ वींग था, तब वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, एक मेल ओमेगा, और वो बिना सोचे समझे वींग को पंच लगाता है। वींग जो इस सडन एक्शन से बहुत ही सरप्राइज था, वो ज़मीन में गिर जाता है। सो फ्रेंड्स, हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप मुझे बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।